हम लोग द नेशनलिस्ट मूवमेंट अध्याय में हैं और हम लोग द नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले दो लेक्चर में, पिछले दो कक्षा में हम लोगों ने द नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में जाना और हम लोगों ने जाना कि यह द नेशनलिस्ट मूवमेंट है क्या। यह राष्ट्रवादी आंदोलन जो भारत के लिए है, इसका नींव कहां से रखा गया, इसका मतलब क्या होता है, भारत कैसे गुलाम बना, भारत कैसे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है या लड़ रहा था उस वक्त, इन सारे चीजों की बात हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर में, पिछले दो कक्षाओं में किया द नेशनलिस्ट मूवमेंट अध्याय के अंतर्गत। मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सोशल साइंस टीचर, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इस अध्याय को आगे बढ़ाता हूं और इस कक्षा में मैं अब आगे बात करता हूं कि और द नेशनलिस्ट मूवमेंट अध्याय में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे आगे की चीजों के बारे में। हम लोग पारस प्रकाशन के पृष्ठ संख्या 128 पर हैं और 128 और 128 के आगे यह द नेशनलिस्ट मूवमेंट आप लोगों को मिलेगा, जो कि आप लोग अभी यहां पर स्मार्ट बोर्ड पर देख रहे हैं। यह आप लोग अपने पुस्तक द नेशनलिस्ट मूवमेंट पारस प्रकाशन में भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का। आईएनसी का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका फुल फॉर्म होता है, उसका अर्थ क्या है। तो अब ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम फाउंडेड द आईएनसी इन दिसंबर 1885। यहां पर कहा जा रहा है कि वर्ष 1885 यानी कि भारतीय स्वतंत्रता, यानी कि वर्ष 1947 से पहले, यानी कि वर्ष 1885 1885 में एक अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। यानी कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा एओ ह्यूम, जिन्होंने वर्ष 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अब हम लोग बात करेंगे कि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस है क्या। तो आगे पढ़ते हैं। The first session of the Congress was held in Bombay and it was presided over by W.C. Banerjee। W.C. Banerjee। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो पहला सेशन जो कांग्रेस का था, जो कांग्रेस का पहला सभा था, कह लें सेशन को यहां पर सभा कह लें, तो जो पहला सभा था वह बॉम्बे में बैनर्जी, W.C. बैनर्जी के द्वारा लिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये है क्या। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोगों ने इस दो लाइन में समझा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है सन यानी कि वर्ष 1885 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो एक अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा की गई और इसका पहला सभा जो है बॉम्बे में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में लिया गया। अब बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत में कार्य करती है, जो भारत में कार्यरत है, जिसका कार्य क्षेत्र जो है वो भारत है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजी में एक पॉलिटिकल पार्टी है, हिंदी में एक राजनीतिक दल है जो कि राजनीति करती है। भारतीय परिवेश में, भारत देश में जो एक राजनीतिक दल है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और अभी के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज वर्ष 2024 की बात कर रहे हैं, अभी तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सब में जो सबसे पुराना, आधिकारिक रूप से सबसे पुराना जो पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो अभी तक जीवित है, वह इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसकी स्थापना वर्ष 1885 में की गई। बाकी जितने भी अभी के पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब 1885 के बाद और अभी के पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी के जीवित पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पुराना राजनीतिक दल है आधिकारिक रूप से। और इस पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज एओ ह्यूम के द्वारा वर्ष 1885 में किया गया। आगे 72 delegates attended the first session of the Congress। कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। आईएनसी को हम लोग सिंपली कांग्रेस भी कहते हैं। हालांकि कांग्रेस शब्द जो है यह अमेरिका के संसद
से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की बात कर रहे होते हैं। यह ध्यान देना है, क्योंकि कांग्रेस शब्द जो है यह अलग अलग जगह पे अलग अलग देश में अलग अलग मायने रखता है, अलग अलग अर्थ रखता है। भारत के लिए कांग्रेस का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह लें या फिर सिंपली कांग्रेस कह लें, दोनों का अर्थ यही है। और इंडियन नेशनल को हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कहते हैं और कांग्रेस तो कांग्रेस है, तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं या फिर सिंपली इसको कांग्रेस कहते हैं। तो जब कांग्रेस की बात होगी इंडिया के परिवेश में, इंडिया के लिए, तो कांग्रेस का मतलब एक राजनीतिक दल है। अमेरिका के लिए कुछ और है, कहीं और के लिए कुछ और है। तो हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। द नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में, भारत के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो कहा जा रहा है कि डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में जो पहला जो सभा लिया गया था, पहला जो मीटिंग हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें 72 लोग शामिल हुए थे। 72 पीपल जो हैं वो आए थे। The intention of A.O. Hume when he set up Congress was to provide for safe outlet to the growing dissatisfaction among the educated Indian। यहां पर कहा जा रहा है कि A.O. Hume ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की? तो A.O. Hume ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की ताकि जो एडुकेटेड इंडियन है, जो शिक्षित भारतीय हैं, उनके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, उनके अंदर जो असंतोष का भाव हो रहा है, किसके कारण से? तो अंग्रेजी हुकूमत के कारण से, अंग्रेजी शासन के कारण से, उसको बचाया जा सके, उसको सेफगार्ड किया जा सके, उसको सुरक्षा दिया जा सके। इसके द्वारा एक अंग्रेज ने अपने अंग्रेजी शासन के खिलाफ ही एक पॉलिटिकल पार्टी, एक भारतीय पॉलिटिकल पार्टी, उस समय तो अंग्रेज थे, तो एक अंग्रेज पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। यानी कि A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए की ताकि भारत के जो एडुकेटेड पर्सन है, भारत के जो शिक्षित लोग हैं, जो नाराज, असंतुष्ट हैं, किसके कारण से? तो अंग्रेजी शासन के कारण से, ब्रिटिश गवर्नेंस के कारण से, उनमें सेटिस्फैक्शन लाया जा सके, उनको सेफगार्ड किया जा सके, उनको सुरक्षा का भाव दिया जा सके। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। The British wanted to avoid any repetition of the revolt of 1857. The Congress was just like safety valve। अब यहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और जो रिवॉल्ट, जो पहले भी हम लोगों ने इस कक्षा में बात किया है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह जो है वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक नींव का पत्थर माना जाता है। और 1857 और मंगल पांडे वाले विद्रोह जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई वाला ये जो विद्रोह शुरू हुआ, इसके मात्र 90 वर्ष बाद, सिर्फ 90 वर्ष में हम लोग उस अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता पा लिए। यानी कि 1857 में शुरू किए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 में शुरू हुआ और 1947 में हम लोग ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हो गए, आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमेशा से चाहते थे कि 1857 का जो विद्रोह है उसको रोका जा सके, उसको रिपीट न होने दिया जाए, क्योंकि यह उनके लिए ही दिक्कत समस्या पैदा कर रहा था, क्योंकि यह उन्हीं के खिलाफ था। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को आगे बढ़ाने में कार्यरत था। यानी कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट था और उससे भी जुड़ा हुआ जो कांग्रेस का जो कुछ कार्य है वह भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर हम समझें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी आधिकारिक राजनीतिक दल है जो अभी भी कार्य कर रही है। और इसकी स्थापना एक अंग्रेज A.O. ह्यूम के द्वारा वर्ष 1885 में किया गया, 1885 में किया गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली सभा W.C. बनर्जी के द्वारा ली गई, जो कि एक भारतीय थे। इसमें 72 लोग शामिल हुए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या सिंपली कांग्रेस भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द अर्ली आईएनसी और मॉडरेट फेज, यहां पर अब हम लोग बात करेंगे द अर्ली आईएनसी यानी कि 1885 से 1905 वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। और यहां पर जानेंगे कि जो
शुरुआती कांग्रेस था उसका जो विचारधारा था वह क्या था, उसका जो आइडियोलॉजी था वो क्या था, और कैसे ये आगे बदलता गया या नहीं बदलता गया, इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, फेज वाइज देखेंगे, चरणों के अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहला जो चरण है वो 1885 से 1905 का चरण है, जो कि आईएनसी का अर्ली फेज माना जाता है, शुरुआती फेज माना जाता है। यहां पर लिखा हुआ है द अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस वाज लेड बाय द मॉडरेट लीडर। जो शुरुआती चरण था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसको किन लोगों ने, किन नेताओं ने के नेतृत्व में वो रहा, तो मॉडरेट यानी कि जो मिला जुलाकर और जो सब कुछ को सही तरीके से मिला जुलाकर चलने की इच्छा रखते थे, उनके द्वारा अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस जो है, यानी कि कांग्रेस का जो शुरुआती चरण है वो उनके द्वारा नेतृत्व में रहा। आगे, दीज लीडर बिलीव्ड इन पीसफुल मेथड, पेटिशंस एंड मीटिंग। ये जो शुरुआती जो नेता थे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लें, सुरेंद्र बनर्जी की बात कर लें, फिरोज शाह मेहता की बात कर लें, ये लोग मॉडरेट लीडर के तौर पे जाने जाते थे, जो कि जिन लोगों का क्या सोच था कि सब कुछ को शांति से, आसानी से बात करके सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी समस्या का जो समाधान है वह आपस में बात करके किया जा सकता है, शांति से किया जा सकता है, लड़ाई लड़ने से कोई फायदा, कोई लाभ नहीं है। और यही था शुरू के कांग्रेस, यानी कि 1905 से 1885, यानी कि 1885 यानी कि कांग्रेस के जन्म से लेकर 1905 के कांग्रेस तक के कार्यकाल, जिसका कार्यकाल में उसका जो आइडियोलॉजी था वो यही था कि सब कुछ को बातचीत करके, चर्चा करके सारे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि उस समय मॉडरेट लीडर जो थे वो कांग्रेस की कमान संभाल रहे थे। आगे, दे हैड फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस। उन लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के न्याय पर भी भरोसा था। उन लोगों को लगता था कि जो अंग्रेज न्याय करेगा वह सही ही रहेगा। डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, इन सबके डिमांड्स क्या थे, इन सबकी मांग क्या थी, तो रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इन लोग का मांग था कि जो सैन्य यानी कि सेनाओं पर जो खर्च हो रहा है, उन सैन्य गतिविधियों में जो पैसा खर्च हो रहा है उसको क्या किया जाए, तो उस पर कमी लाई जाए, उस पर ज्यादा पैसा न खर्च किया जाए। आगे, लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, लैंड से जो पैसा और इन सारी चीजों को जो लिया जा रहा है जमीन से, उन सारी चीजों को रिड्यूस किया जाए, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगला है टू हेल्ड इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया। भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा की मांग भी इन मॉडरेट लीडर यानी कि कांग्रेस के शुरुआती चरणों में अंग्रेजों से किया गया था। आगे की मांग क्या थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग भी इन मॉडरेट लीडर्स ने अपने शासक अंग्रेजों से की थी। आगे, प्रोहिबिटेशन ऑफ द आर्म्स एक्ट, डेवलपमेंट ऑफ लोन फैसिलिटी, स्प्रेड ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन अमंग द मासेस, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब यहां पर कुछ और मांगे हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट को यानी कि उन सारे कानूनों को जो कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन यानी कि हथियार से जुड़े हुए जितने भी कानून थे उनको, उन पर लगाम लगाना, लोन फैसिलिटी यानी कि ऋण कर्ज को के जो फैसिलिटी था, का जो सेवा था उसको अच्छा करना, उसको सुगम करना, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि शुरुआती शिक्षा को मजबूत करना, उसको फैलाना, और जुडिशियरी यानी कि जो न्याय की जो विधि है, न्याय की जो गतिविधि है उसको राजनीति और अलग अलग चीजों से अलग रखना। इन सारे चीजों की मांग जो थी शुरुआती फेज में आईएनसी की यानी कि मॉडरेट लीडर के फेज में आईएनसी की थी, और यह मांग किससे थी, तो अपने शासक अंग्रेजों से थी, क्योंकि इन लोगों को अंग्रेजों में विश्वास था, इन लोगों को लगता था कि अंग्रेज जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आगे, दस इन द बिगिनिंग, इसलिए शुरुआती चरण में द कांग्रेस नेवर डिमांडेड इंडिपेंडेंस, रैदर द कांग्रेस वाज इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन। शुरुआती चरण में इसलिए यहां पर साफ साफ समझा जा सकता है या फिर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शुरुआती चरण में कांग्रेस को स्वतंत्रता
से कोई मतलब नहीं था, इनकी मांग स्वतंत्रता की नहीं थी, इनको बस लगता था कि भारतीयों के समस्या का समाधान हो जाए वही काफी है, भारतीयों को किसी स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है, वह अपने अंग्रेज शासक में खुश हैं या ऐसे ही चलेंगे। The moderate leader trusted the British and they believed that the British would accept the जस्ट डिमांड ऑफ द इंडियन। जो मॉडरेट लीडर थे, जो शुरुआती चरण में जो कांग्रेस जिनके नेतृत्व में था, उन मॉडरेट लीडर को लगता था कि सारा कुछ जो है, जो डिमांड है, जो मांग है, वो भारतीयों की जो मांग है वो अंग्रेज जो है वो पूरा करेंगे, और उनको उन पर भरोसा था, ब्रिटिशर्स पे भरोसा था कि ये जो करेंगे भारतीयों के लिए वो अच्छा ही करेंगे। इनकी कोई मांग नहीं थी कि भारतीयों को स्वतंत्रता चाहिए। अब आगे आता है अगला फेज 1905 से 1915 का। पहला था 1885 से, यानी कि शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 वर्ष 1905 का, यानी कि 20 साल का। अब जिसको हम लोग मॉडरेट फेज भी कहते हैं कांग्रेस का, अब एक्सट्रीमिस्ट यानी कि कट्टर पंथ वाला फेज आया कांग्रेस का, जिसको अंग्रेजी में रेडिकल्स कहते हैं। इस फेज को हम लोग 1905 से 1915 यानी कि इस 10 सालों में बांट लेंगे, और रेडिकल फेज को 1905 से 1915 के अंतर्गत के मध्य देखा जाता है। कांग्रेस का जो कट्टरपंथ फेज जो था वो फेज 1905 से 1915 के बीच का था, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे वो अन्य नेता हो, उन्होंने कैसे अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों का विद्रोह किया, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज जो है यह सिर्फ अपना लाभ लेने के लिए भारत पर शासन कर रहे हैं, इनको भारतीयों की लाभ, भारतीयों की सुरक्षा, भारतीयों के भारतीयता से कोई मतलब नहीं है, जैसा पहले वाले एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे कि यह अंग्रेज जो है वो भारत के लिए फायदेमंद है। ये रेडिकल्स जो सोचते थे, आईएनसी के ही ये रेडिकल्स जो सोचते थे कि नहीं, हमको इनसे स्वतंत्रता चाहिए क्योंकि यह भारतीयों के हित के लिए नहीं है। तो ये जो रेडिकल फेज है, यानी कि जो द एक्सट्रीमिस्ट फेज है, जो चरमपंथ वाला फेज है 1905 से 1915 का, यह हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कांग्रेस ने अपने आप को मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट बनाया, और वो कौन कौन से नेता थे जो इस चरण में कांग्रेस के लिए नेतृत्व किया करते थे, और कैसे यह सारा कुछ संभव हुआ, कैसे यह सारा कुछ आगे बढ़ा। तो इस कक्षा में इतना ही। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो फिर हम लोग आगे की बात करेंगे।